नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे काल विषय के ऊपर। आज उसी विषय को आगे बढ़ाकर हम लाए हैं काल भाग 2 का चैप्टर। देखो, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर कल आपने परीक्षा में हमें 2, 4, 5 प्रश्न काल के दे दिए, अब दोबारा काल पढ़ा रहे हो, पढ़ाई हुई विषय वस्तु से प्रश्न नहीं दे रहे हो। तो उसका एक मोटिव होता है। देखो, 20 प्रश्न आते हैं आपके, 30 प्रश्न आते हैं, उनमें से 5-7 प्रश्नों को छोड़कर सारे प्रश्न पहले वाली परीक्षा से जो सिलेबस हमने करवा दिया उसी से पूछे जाते हैं। जबकि 5-7 प्रश्न इसलिए आपके उसमें रखे जाते हैं अगले टॉपिक के कि आप अच्छे से उस वीडियो पर डेडिकेट हो सको। आपको ये लगे कि मेरा कौन सा प्रश्न गलत हुआ था, वहाँ पर आप पहुँचते हो। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है कि उसमें सारी चीज़ें आपको बहुत सामान्य लगती हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उन चीज़ों को। इसलिए सीधा अगर हम वीडियो देखें तो उस वीडियो पर हम आ नहीं पाते हैं, उसे ढंग से दच्चित होकर देख नहीं पाते हैं। इसलिए आपके लिए वो 5-7 प्रश्न पहले डाल दिए जाते हैं। आप अपनी योग्यता की परख उसमें कर लेते हो कि मुझे कितना आता है। कुछ विद्यार्थी हैं जिनके सारे सही होते हैं, मैं ये नहीं कहता गलत होते हैं, लेकिन सारे सही होते हैं वो तो सही है। लेकिन जिन विद्यार्थियों के प्रश्न गलत होते हैं वो अपनी योग्यता जो उसे पता है अब तक उसे जांच लेता है। उसके बाद अगर हम इस क्लास पर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली होती है। इसलिए आप ऐसी बातों में ना उलझें कि साहब पहले प्रश्न दे दिए, बाद में प्रश्न दे दिए। अगर टेस्ट सीरीज में सीखने के लिए आपको मिलता है और उसमें आपके बहुत प्रश्न गलत होते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। इस टेस्ट सीरीज से, इन वीडियो से आप सीख करके मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सरल कर दो तो वो अच्छी बात होगी कहीं ना कहीं। चलें आज के वीडियो पर भूतकाल हमने कल पढ़ लिया था। भूतकाल के बाद में हम चर्चा करते हैं दूसरा काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल की चर्चा करें तो वर्तमान का मतलब होता है जारी समय। मतलब क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में घटित होना पाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है। कृष्ण बांसुरी बजाता है। राधा नाच रही है। बैठ जाओ। पूनम खाना बना रही होगी। कोई हमारी बातें सुनता हो। यहां पर हमने 5 वाक्य लिखे। कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाच रही है, बैठ जाओ, पूनम खाना बना रही है, कोई हमारी बातें सुनता हो। यहां पर देखें तो पांचों के पांचों वाक्य क्रिया के जारी समय में घटित होने का बोध करा रहे हैं। देखो, कृष्ण बांसुरी बजाता है मतलब वर्तमान समय में कार्य हो रहा है। राधा नाच रही है, वर्तमान समय में कार्य हो रहा है। बैठ जाओ, वर्तमान समय में कार्य हो रहा है। पूनम खाना बना रही होगी, ये भी वर्तमान समय में ही कार्य हो रहा है। इसको हम कई बार भविष्यत की श्रेणी में ले जाते हैं जो गलत माना जाता है। ये 5 वाक्य पांचों काल के आधार पर मैंने लिखे हैं। हम सामान्यतः देखें कि प्रश्न कैसे आएंगे यहाँ से, तो प्रश्न की सामान्य से सामान्य प्रश्न की चर्चा करें हम तो सीधा कह दिया जाए क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में घटित होना पाया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। दूसरा प्रश्न बनता है वर्तमान काल के कितने भेद माने जाते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है। अब 5 भेदों में से ये तो हो गए सामान्य प्रश्न। अब कई बार हमें वाक्य दे देता है और पूछ लेता है
कि साहब इसमें कौन सा काल है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वहां पर फिर हम काल का निर्धारण कैसे करें उसके बारे में देखें। देखो सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ऐसे शब्द लिखे हुए हो। कोई भी वाक्य है, अगर उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इनमें से कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो वहां पर हमें बिना कुछ सोचे समझे सीधा का सीधा क्या कर देना है, वर्तमान काल कर देना है। और ऑप्शन अगर वर्तमान काल के भेदों में से हो तो कौन सा वर्तमान काल हो जाएगा, वो सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। दूसरा वर्तमान काल होता है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक, इसे तात्कालिक भी कहा जा सकता है, तात्कालिक। अपूर्ण का मतलब हो गया कि साहब क्रिया जारी समय में शुरू तो हो चुकी है लेकिन अभी तक उसकी समाप्ति का कोई उल्लेख नहीं हो रहा है। जैसे राधा नाच रही, अब राधा ने नाचना शुरू तो कर दिया, मतलब नाचना क्रिया शुरू तो हो चुकी है लेकिन उस नाचना क्रिया की समाप्ति का उल्लेख नहीं हुआ। कोई पूछे राधा क्या कर रही है, अपन कह रहे हैं नाच रही है। हो सकता है आपने देखा तब नाच रही हो और अब बंद कर दिया हो तो वो तो भूतकाल हो गया, लेकिन रही है लिखा हुआ है, इसका मतलब अब भी वो नाच रही है, आने वाले समय में भी नाचती रह सकती है। इसलिए इसे अपूर्ण कहा गया क्योंकि पूर्णता का उल्लेख नहीं किया गया। और तात्कालिक इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जारी समय में तत्काल में ये कार्य शुरू हो जाता है। अब तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान करें तो वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ऐसे शब्द लिखे हुए होते हैं तो वहां क्या करना है, अपने को अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल करना पड़ेगा। तीसरी बात, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया जारी समय में तो शुरू होती है लेकिन जैसे हम मान लो घर में हैं, ठीक है, और घर में कोई कार्य करते हैं, उसका निश्चित समय सीमा होती है कि इस समय पर हमें कोई कार्य करना है। जैसे विद्यार्थी वर्ग हैं, आप लोग सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हो, आपके घर वाले सोच रहे हैं, आप सब सीखकर आए हुए हो और आपके घर वाले ये सोच रहे हैं कि 4-5 बज गए, बेटा पढ़ रहा होगा, बेटा पढ़ रहा होगा, क्योंकि उस समय के लिए करते हैं वो। लेकिन हो सकता है बेटा किसी से मिलने चला जाए, ठीक है, हो सकता है बेटा कहीं बाहर चला जाए, इसलिए जरूरी नहीं है। उसने संदेह निश्चितता तो कर ली लेकिन ये आवश्यक नहीं हो रहा कि यहाँ पर कार्य पूर्ण हो ही रहा है क्या। जैसे सामान्य तौर पर अपन कोचिंग में जब ऑफलाइन क्लासें होती हैं, आप आ जाते हो, ठीक है, कई विद्यार्थी हैं जो सुबह 7 बजे से कोचिंग आते हैं, ठीक है, अब 7 बजे से 12 बजे तक उनकी क्लासें हैं, घर पे उन्होंने सूचना कर दी कि 7 से 12 के बीच में मुझे कॉल मत करना जी, मेरी क्लास होती है। घर वाले बेचारे करते भी नहीं है, 2-3 दिन निकल जाते हैं, क्लास नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई घर वालों की, तो घर वाले सोचते हैं कि भाई चलो आज बेटे को फ़ोन ही कर लेते हैं। लेकिन जो ही वो देखते हैं समय कि भाई अब तो 8 बजे हुए हैं, चलो नहीं करेंगे, तो घर वाले पूछते हैं जो क्यों नहीं कर रहे, बात तो कर लो बेटे से। तो पिताजी अपने को यही कहते हैं, वह स्कूल गई होगी, स्कूल जा रही होगी, वह स्कूल जा रही होगी। अब आपने फ़ोन उनका रिसीव नहीं किया तो वो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि साहब वो स्कूल जा रही होगी इसलिए उसे फ़ोन नहीं सुना होगा, आप बाइक चला रहे होगे इसलिए उसे फ़ोन नहीं सुना, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया। लेकिन हो सकता है आपके साथ कोई घटना हो गई हो सकता है आप बीमार हो सकता है आपने जानबूझकर फ़ोन रिसीव नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन घर वालों ने तो अंदाज़ा लगा लिया कि साहब वो स्कूल जा रही होगी, वह बाइक चला रहा होगा। यहाँ पर क्रिया तो घटित हो रही है लेकिन होगी आने के कारण क्या हो रहा है, क्रिया के प्रति संदेह स्थापित हो रहा है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब जब किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
शब्द लिखे होते हैं तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल मानना चाहिए। तीसरी बात करें आज्ञार्थक वर्तमान काल के लिए। आज्ञा, देखो जब हम किसी भी वाक्य में, इस वाक्य को एक अच्छे तरीके से समझना कि जब हम किसी भी वाक्य में जारी समय के लिए कोई आज्ञा या आदेश देते हैं, जैसे आप बाहर जाओ, बच्चों बैठ जाओ, राम तुम गाना गाओ, मोहन तुम किताब पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, राधा तुम नृत्य दिखाओ, ऐसे कोई भी वाक्य में अगर जारी समय के लिए आज्ञा या आदेश का होना पाया जाता है, मतलब जारी समय के लिए आज्ञा या आदेश, ठीक है, तो वहां क्या मानेंगे, आज्ञार्थक वर्तमान काल माना जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल कहाँ होता है, जारी समय के लिए यदि किसी संभावना को प्रकट किया जाता है तो वहाँ क्या माना जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल माना जाएगा। कई बार हम तत्काल के समय के लिए ये सोच लेते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, और ऐसे वाक्यों में या तो देखो आरंभ में वर्तमान काल की शर्त तो होगी, या तो आरंभ में शायद लिखा होगा, ठीक है, या फिर वाक्य के अंत में ता हो, ती हो शब्द लिखे होंगे। ऐसी स्थिति अगर वाक्य में बनती है तो वहाँ क्या मानना है अपने को, संभाव्य वर्तमान, मतलब जारी समय के लिए हम ये कार्य करते रहते हैं। जैसे मान लो आपके पिताजी कहीं जॉब पर जाते हैं, शाम को 5 बजे घर आते हैं, उनका निश्चित टाइम है 5 बजे घर आते हैं, और आप पिताजी से थोड़ा सा डरते हैं, उनके सामने बदमाशियां नहीं करते, उन्हें ये दिखाना चाहते हो कि नहीं साहब हम तो पढ़ते, ठीक है, और आप अपने भाई बहन घर में बैठ करके खेल रहे हो, इधर घड़ी में 5 बजते हैं, उधर बाइक से आते हैं, वो रोज़ की आदत है उनकी कि बाइक का हॉर्न बजाते हैं, ठीक है, जो ही 5 बजे हॉर्न बजा, आपने उस खेल को बंद कर दिया और शांति से पढ़ने लग गए, और साथ वाले ने कहा क्यों क्या हो गया, तब आप क्या कह सकते हो, शायद पिताजी आए हैं, शायद पिताजी आए हों, ठीक है, आपने ये अंदाजा लगा लिया शायद पिताजी आए हैं, दौड़कर दरवाजा खोलोगे और दरवाजा खोलते ही हो सकता है पिताजी आए हों। मैं ये नहीं कह रहा कि पिताजी नहीं आए, लेकिन हो सकता है जो ही दरवाजा खोलो और दूध वाला कह दे दूध ले लो जी, ठीक है, तो अलग समस्या हो गई ना, पिताजी तो नहीं आए, तो ये संभावना प्रकट करी आपने। या फिर जैसे अपन कोई बातचीत करते हैं और कोई, जैसे मान लो आप अपने घर की बातचीत करते हो, उसे जोर से नहीं बोलते, इसीलिए आपके मन में संशय रहता है और आप बोल देते हो कोई हमारी बातें सुनता हो, वहां क्या माना जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल माना जाएगा। शायद पिताजी आए हों, कोई हमारी बातें सुनता हो। अब इनके बारे में परिभाषा सामान्य सी हो गई। सामान्य वर्तमान कहाँ मानना है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वाक्य के अंत में लिखा हुआ है, आंख बंद करके सामान्य वर्तमान काल कर देना, कैसा भी कोई वाक्य हो। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल के अंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे वाक्य शब्द आ जाएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द लिखे होते हैं। आज्ञार्थक वर्तमान काल में जारी समय के लिए कोई आज्ञा या आदेश दिया जाता है, और संभाव्य वर्तमान काल में जारी समय के लिए किसी संभावना को प्रकट किया जाता है। अब इनके उदाहरण देखें अपन। सबसे पहले देखें सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल में क्या आ जाएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ शब्द आ जाए तो क्या मानेंगे, सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करता हूँ, राहुल क्रिकेट खेलता है,
कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। ये सारे वाक्य अगर देखें तो ता है, ता है, ता है, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे शब्द आ रहे हैं, इसलिए क्या माना जाएगा? सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखें हम तो दूसरे में हो जाएगा अपना अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे पार्थ तीर चला रहा है। वर्षा हो रही है। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं। इसी प्रकार राहुल जयपुर जा रहा है। वायरस फैल रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लो पुल्लिंग वाक्य है तो पुल्लिंग में क्रिया कर दी। अगर ये स्त्रीलिंग में एक पुस्तक लिख रहा हूँ, अगर कोई बच्ची कहती है, लड़की कहती है तो मैं एक पुस्तक लिख रही हूँ। वर्षा हो रही है, पार्थ तीर चला रहा है, राहुल जयपुर जा रहा है, वायरस फैल रहा है। ये सारे के सारे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसके बाद में देखें अपन कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? जारी समय में क्रिया शुरू तो हो जाती है लेकिन उस क्रिया के प्रति संदेह बना रहता है। उसे ही क्या कहा जाता है? संदिग्ध वर्तमान काल कह दिया जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान क्या करेंगे? वही वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द अगर लिखे हों तो वहां क्या माना जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल माना जाएगा। जैसे पूजा, पूजा कर रही होगी। ललिता टीवी देख रही होगी। गिरीश दफ्तर जा रहा होगा। अब क्रिया शुरू तो हो रही है लेकिन इसमें संदेह बना हुआ है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। यही क्रिया अगर भूतकाल में होती है, मतलब या होगा, ये होगी, ये होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और रहा रही के साथ अगर होगा, होगे, होंगे तो संदिग्ध वर्तमान काल माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करें कौन सा बचा अपना? आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल में जारी समय के लिए आज्ञा का या आदेश का होना पाया जाता है। वहाँ क्या माना जाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल माना जाएगा। आज्ञार्थक वर्तमान काल
जैसे बैठ जाओ, चले जाओ, राम तुम पुस्तक पढ़ो, राधा तुम गाना गाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर ये जो सारे के सारे वाक्य हैं जारी समय के लिए आज्ञा ही माना जाएगा, ठीक है। अब सामान्यतः हम दिन भर बहुत सारी आज्ञाएं देते रहते हैं, बहुत सारे आदेश देते रहते हैं। जितनी भी आज्ञा या आदेश देते हैं, जैसे आप ग्रुप में पढ़ते हो तो एक दूसरे मित्र से कह देते हो यार वो किताब पकड़ा, तो वो किताब पकड़ा वर्तमान काल के लिए आज्ञा है। अब वो उठकर चला गया तो कहते हैं आता एक पानी का गिलास भी लेता, तो वो पानी का गिलास लाना भी क्या है, आज्ञा है। तो जारी समय के लिए कोई भी आज्ञा या आदेश दिया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, आज्ञार्थक वर्तमान काल कहा जाएगा। इसके बाद में अपन चर्चा करें कौन सा, संदिग्ध संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल अभी मैंने आपको बताया कि जारी समय के लिए किसी संभावना को जब प्रकट किया जाता है तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल माना जाता है। और संभाव्य वर्तमान काल को प्रकट करने के लिए क्या, या तो वर्तमान काल के साथ वाक्य में शायद लिख दिया जाता है या वाक्य के अंत में ता हो ती हो का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद पिताजी आए हों, कोई हमारी बातें सुनता हो, ऐसा अगर वाक्य में आता है तो वहाँ पर क्या कर देंगे हम, संभाव्य वर्तमान काल कर दिया जाएगा। अब आगे हम चर्चा करें, वर्तमान काल अपना हो गया, वर्तमान काल के बाद करें अपन भविष्यत काल की चर्चा। तो भविष्यत काल से पहले एक बार वर्तमान काल को हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। वर्तमान काल जारी समय में क्रिया का होना ही क्या माना जाता है, वर्तमान काल माना जाता है। भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हो, ती हो, ऐसे शब्द, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ क्या माना जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आ जाए तो अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और जारी समय के लिए आज्ञा या आदेश देना हो तो आज्ञार्थक वर्तमान काल। और जारी समय के लिए किसी संभावना को प्रकट किया जाए तो क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अब चर्चा करें हम भविष्यत काल की। भविष्यत काल के बारे में चर्चा करें तो भविष्यत काल किसे कहते हैं, किसी भी क्रिया के रूप के द्वारा या क्रिया शब्द के द्वारा जब किसी कार्य का आने वाले समय में घटित होना पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल के भी कितने भेद हो जाते हैं, भविष्यत काल के भी 4 भेद कर दिए जाते हैं। सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है, कोई भी वाक्य है अगर उस वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी शब्द लिखे हो, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी शब्द लिखे हो तो वहां क्या माना जाएगा, सामान्य भविष्यत काल माना जाएगा। आने वाले समय के लिए कोई आज्ञा या आदेश दिया जाए, आने वाले समय के लिए आज्ञा या आदेश तो वहां क्या माना जाएगा, आज्ञार्थक भविष्यत काल माना जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल के वाले जो वाक्य होते हैं उसमें भविष्यत काल के लिए संभावना प्रकट की जाती है। वहां पर जब किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, वाला है, वाली है, वाले हैं,
ऐसे शब्द लिखे हों तो वहाँ क्या माना जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल माना जाएगा। ठीक है, और ए भी कर सकते हैं तो और ए। ठीक है, ऐसे वाक्य के अंत में आएंगे तो क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। और हेतु मद में क्या माना जाएगा, यदि तो से जुड़ा कोई वाक्य अगर भविष्यत काल की शर्त पूरी करता है, भविष्यत काल की शर्त पूरी करता है तो हेतु मद भविष्यत काल माना जाता है। ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है। एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी आ जाए तो क्या होगा, सामान्य भविष्यत हो जाएगा। आने वाले समय के लिए आज्ञा या आदेश दिया जाए तो आज्ञार्थक भविष्यत हो जाएगा। संभाव्य भविष्यत में क्या होता है, वाक्य के अंत में जब सकता है, सकती है, सकते हैं, वाला है, वाली है, वाले हैं, ऐसे हो तो वहाँ क्या हो सकता है, संभाव्य भविष्यत। और यदि तो से जुड़ा हुआ कोई वाक्य यदि आने वाले समय के लिए का बोध कराता है, आने वाले समय की शर्त को पूरी करता है तो वहाँ हेतु मद भविष्यत माना जा सकता है। ठीक है, अब हम देखें एक एक करके। तो सबसे पहले देखें सामान्य वर्तमान काल। वाक्य के अंत में क्या आ जाए, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी। ठीक है, जैसे मैं जयपुर जाऊंगा। ठीक है, या जाऊंगी, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि सर्वनाम लिंग के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है। मैं जयपुर जाऊंगा, अंत में क्या आया, ऊंगा या ऊंगी। ठीक है, इसी प्रकार यहां राम अवश्य आएगा। यहाँ राम अवश्य आएगा तो अंत में क्या है, एगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपने करण अर्जुन फिल्म देखी होगी, बार बार बोलती है वो, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या हो गया, सामान्य भविष्यत काल हो गया। तो कोई भी वाक्य है जिसके अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी शब्द आ जाए तो वहाँ क्या होगा, सामान्य भविष्यत काल माना जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, राहुल गाना गाएगा, सीता दिल्ली जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, ऐसे वाक्य अगर आ जाए तो सामान्य भविष्यत काल वहाँ माना जाएगा। आज्ञार्थक भविष्यत में क्या होता है, आने वाले समय के लिए आज्ञा या आदेश दिया जाता है। तो सामान्यतः ऐसे वाक्य जैसे अगर मान लो भविष्यत काल के लिए आज्ञा वाले आ रहे हैं, जैसे मान लो सीधा आ गया, रमेश तुम कल जयपुर जाना। ठीक है, बच्चों इस बार परीक्षा की अच्छी तैयारी करना। तो करना मतलब भविष्य के लिए आ रहा है और आदेश आ रहा है। ठीक है, आप अगला वीडियो देखना, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये बाद की बातें हैं। करना मतलब आदेश दिया जा रहा है, आपको आदेश दिया जा रहा है तो वो आज्ञार्थक भविष्यत काल में चला जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं हो करके एक रिक्वेस्ट के रूप में अगर ये आ जाए और ऐसे वाक्यों के अंत में अगर ई ए का लिखा हुआ है तो वहाँ भी क्या माना जाएगा, आज्ञार्थक भविष्यत काल ही माना जाएगा। जैसे आप जयपुर जाइएगा, आप जयपुर जाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार आ जाए आप ध्यान देकर पढ़िएगा। ठीक है, ऐसे वाक्य अगर आ जाएं तो वहां पर अंत में क्या आ रहा है, ई एगा आ रहा है। अब ई एगा आ रहा है तो ये ई एगा वाले भी किस में आएंगे, आज्ञार्थक भविष्यत काल के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
इसी प्रकार आ जाए संभाव्य भविष्यत काल। तो संभाव्य भविष्यत काल में मैंने बताया अभी आपको, वाला है, वाली है, वाले हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसे आ जाए। जैसे वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है, ठीक है। वह दोपहर तक यहाँ पहुँच सकता है। ठीक है। रामायण शुरू होने वाली है, वे आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर वाला है, वाली है, वाले हैं, ऐसे वाक्य आ रहे हैं, इसलिए क्या माना जाएगा, है संभाव्य भविष्यत काल माना जाएगा। आगे के इसमें हम चर्चा करें हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल में वही हेतु हेतु मध्य भूतकाल वाली कंडीशन, लेकिन उसमें भूतकाल की शर्त छुपी होती है, इसमें हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल की शर्त छुपी हुई होगी। जैसे यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। यदि तो से वाक्य जुड़ा हुआ है, आओगे, करूंगा, ये आगे की बात है, इसलिए क्या माना जाएगा, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल माना जाएगा। दूसरी बात, जैसे पिछली परीक्षा में एक प्रश्न आया था, यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। मेरे लेवल तो ध्यान में नहीं है, लेकिन हाल ही में जो रीट की परीक्षा हुई थी पिछली बार 2018 में, तो उसमें ये प्रश्न आया था और ऑप्शन वहां पर ही ये नहीं आया, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। अब आप रट्टा मार के गए, ये यदि और तो से जुड़ा हुआ है, भविष्यत काल है, इसलिए हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर इस कंडीशन का कोई वाक्य आता है, ठीक है, पिछली बार भी मैंने आपको लिखाया था कि इस कंडीशन का अगर कोई वाक्य आता है और विकल्प में हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल उपस्थित नहीं होता है, तो फिर वहाँ संभाव्य भविष्यत काल का चयन कर लेना चाहिए। ये विशेष बात ध्यान रखना, यदि तो से जुड़ा हुआ वाक्य है, भविष्यत काल की शर्त पूरी करता है, तो हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल माना जाता है। लेकिन यदि हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल ऑप्शन में नहीं होता, तो वहाँ संभाव्य भविष्यत काल का उत्तर माना जाएगा। आगे हम चर्चा करें अब कुछ विशेष नियमों की। ये सामान्य नियम हो गए। अब वर्तमान काल और भविष्यत काल से संबंधित कुछ विशेष नियमों की चर्चा करें। जैसे वर्तमान काल के 5 नियम हमने पढ़े। छठी बात करूं मैं, अगर वाक्य के अंत में है या हूं शब्द लिखा हो, अगर वाक्य के अंत में है और हूं शब्द लिखा हो और इनसे ठीक पहले कोई क्रिया शब्द न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
या अव्यय शब्द लिखा होता है, अव्यय शब्द लिखा होता है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य वर्तमान काल माना जाता है। ये विशेष ध्यान में रखना, सामान्य वर्तमान। यही कंडीशन अपन ने भूतकाल में लिखी थी कि अगर था थे थी से ठीक पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण है तो सामान्य भूतकाल, और है हूँ से ठीक पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण है तो सामान्य वर्तमान काल मानना है। जैसे गाय प्यासी है, गाय प्यासी है, ठीक है। हम सब अध्यापक हैं, हम सब अध्यापक हैं। सोचने की ज़रूरत नहीं है, सभी अध्यापक हैं, क्योंकि डिग्री बीएड की आपको बीएसटीसी की मिल चुकी है। गवर्नमेंट ने आपको पढ़ाने का जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया, इसलिए अध्यापक तो ऑलरेडी आपको सरकारी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हो, ये कहो, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आ जाए वह बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। ऐसे अगर है हूँ के से ठीक पहले कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण आ गया तो क्या करना है, सामान्य वर्तमान काल करना है। और यही कंडीशन बैठना और सोना क्रिया वाला जो भूतकाल में हमने पढ़ा था, बैठना और सोना क्रिया के साथ यदि क्या आ जाए, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए थे आ जाए तो क्या हो जाएगा, भूतकाल अपूर्ण, बैठना और सोना क्रिया के साथ हुआ है, हुई है, हुए हैं, या ठीक है। जैसे कल अपन ने लिखा था बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, आज लिख ले बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। अब बैठना क्रिया के साथ हुआ है आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल यहाँ किया जाएगा। तात्कालिक वर्तमान काल जिसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। आगे हम चर्चा करें अगले वीडियो पर, अगले टॉपिक पर, तो उसमें एक विशेष चीज़ और ध्यान में रखना। अभी हमने किया ता है, ठीक है। ता है का प्रयोग कहाँ होता है, सामान्य वर्तमान काल में होता है। किस में होता है, सामान्य वर्तमान में। लेकिन हमने देखा कि संभाव्य भविष्यत है, वहां भी आ गया सकता है। तो ता है तो अंत में यहां भी आ रहा है, और ता है अंत में सामान्य वर्तमान काल में भी आ रहा है। तो ध्यान देना आप लोग कि जब कोई भी वाक्य है, अगर उस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसे शब्द लिखे हों, और उस वाक्य में हमें ये पूछ ले कि सामान्य वर्तमान काल है या संभाव्य वर्तमान काल है, तो वहाँ सही उत्तर का चयन कैसे करें। जैसे मान लो दो वाक्य लिखूं मैं लिख दूं, मैं जयपुर जा सकता हूं, मैं जयपुर जा सकता हूं। एक वाक्य लिख दिया मैंने, मैं इस संदूक को उठा सकता हूं। दोनों में ताहू आ गया, और पूछ ले कि कौन से में सामान्य वर्तमान काल है और कौन से में भविष्यत काल है। देखो अगर कोई भी वाक्य, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना, कोई भी वाक्य है, अगर उस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं ऐसे शब्द लिखे हुए हो और किसी संभावना को प्रकट किया जा रहा हो, मे बी पॉसिबल की कंडीशन हो
तो वहां फिर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल माना जाएगा। ऐसे वाक्यों में क्या मानेंगे, संभाव्य भविष्य। तो मैं जयपुर जा सकता हूं, इस वाक्य में संभावना को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल माना जाएगा। और सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, सॉरी, सकता हूं, सकती हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसे वाक्य शब्द अगर वाक्य के अंत में आए और इन शब्दों से किसी संभावना का बोध न होकर किसी योग्यता या क्षमता को प्रकट करने का बोध होता है, योग्यता या क्षमता को प्रकट किया जाता है, तो फिर वहां पर क्या करेंगे हम, वहां पर फिर सामान्य वर्तमान काल मानेंगे, भविष्यत काल नहीं मानेंगे। एक चीज और बता दूं, अगर ऐसी कंडीशन है, कुछ अंग्रेजी के विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, वो अंग्रेजी वालों को भी बता दूं, अगर ऐसा कोई वाक्य है जिसके अंत में सकता है, सकती है, सकते हूं आ रहे हैं और उसका आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हो और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने पर अगर मेक वर्ब का प्रयोग किया जाता है, आप मे का प्रयोग कर रहे हो, तब तो वो होगा संभाव्य भविष्यत काल। क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल। और कैन का प्रयोग अगर आप कर रहे हो तो वो होगा सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं जयपुर जा सकता हूं, आई मे गो टू जयपुर, मैं जयपुर जा सकता हूं, मतलब आई मे गो टू जयपुर, मे का प्रयोग किया, इसलिए क्या है, संभाव्य भविष्यत काल है। और मैं इस संदूक को उठा सकता हूं, आई कैन पिक अप दिस बॉक्स, आई कैन पिक अप दिस बॉक्स, तो पिक अप दिस बॉक्स से पहले हमने क्या लगा दिया, कैन लगा दिया, तो ये किस में चला जाएगा, सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है अगर योग्यता या क्षमता को प्रकट किया जाए तो वहां पर सकता है वाले वाक्य में सामान्य वर्तमान काल मानेंगे, और अगर किसी संभावना को प्रकट किया जाए तो सकता है वाले वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल माना जाएगा। यहाँ पर काल से संबंधित आपके सारे जो क्यूरी है, जैसे जैसे वाक्य बनते हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। बस ध्यान रखना है 6 नियम भूतकाल के और 2 विशेष नियम, मतलब कुल 8 नियम भूतकाल के हो गए, 5 नियम वर्तमान के और 2 विशेष नियम, ये वर्तमान काल हो गया। भविष्यत काल के 4 नियम मुख्य और 5वां नियम, ये 5 नियम ये हो गए। मतलब ये 5, 8 और 6 लाइनें आप याद कर लोगे तो काल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किया करो, क्योंकि लाभ जो है वो जितने ज़्यादा बच्चों को मिलेगा वो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। किसी की एक की मदद कर दें। हमने, आपने फिल्म देखी होगी जय हो, ठीक है, जय हो फिल्म में जो अभिनेता हैं वो ये कहते हैं कि आप मेरे को धन्यवाद मत बोलो, धन्यवाद की बजाय जो मदद मैंने की है या आवश्यकता पड़ने पर आप 3 लोगों की मदद कर दो, और धीरे धीरे वो 3-3 करते करते बहुत सारे ग्रुप में हो गए। वैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको बटन दबाना है, खाली केवल आप धन्यवाद मत दीजिए, आप क्लास को अच्छे से देखिए और 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। शेयर करोगे तो आपको एक मन में अच्छा फीलिंग होगी, और वहाँ से आपके पास जब समाचार आएगा नहीं क्लास अच्छी थी, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और पता नहीं किसकी दुआ कब काम आ जाए, क्या पता आप किसी को भेजो और आपको दुआ दे दे कि साहब नहीं नंबर आ जाए चाहे जथर, ठीक है ना। तो जयराम जी की अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।